कुशवाहा समाज लंबे समय से जो है 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सर क्या करें? जब बिहार में हम लोग थे, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण था। और केवल बिहार नहीं, पूरे देश में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण है। लेकिन जब झारखंड बना, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, उन्होंने आरक्षण को, पिछड़े का आरक्षण को घटा करके 27% से 14% कर दिया। तब से पिछले लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हेमंत सोरेन ने भी कहा पिछड़ी जाति को 27% करें, उसने पास भी कराया लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है वो झारखंड कुशवाहा महासभा के द्वारा इसी बात को लेकर के ये विशाल धरना दिया गया है और ये मांग किया गया है कि हम लोग का जो आरक्षण है पिछड़ों का 27% किया जाए। यह केवल कुशवाहा समाज का नहीं है, बल्कि पूरे पिछड़ी जाति की मांग है। हमने कहा है कि ये इसके बाद जितने झारखंड में किसी जाति के लोग हैं सबको इकट्ठा करेंगे और बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राज्य में करेंगे, जिला में करेंगे, प्रमंडल में करेंगे। हम जिला से शुरू करेंगे और राज्य तक जाएंगे और 6 महीना के अंदर लाखों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में जुटाएंगे। और जो आरक्षण में हमको धोखा दिया गया है, ठगा गया है, 27 से 14 कर दिया गया है, उसको हम 27% मांग लेकर रहेंगे। भूमि लाइन बैंक को भी रखो। जहाँ तक है, ये पहले बात है कि भूमि अधिग्रहण कानून बना 2013 में। वैसे 1894 का कानून या अंग्रेजों के समय में बना था, उसी कानून पर भूमि अधिग्रहण हो रहा था। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में भूमि अधिग्रहण कानून बना 2013, अभी तक उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसमें है साफ साफ कि जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण नहीं होगा। जो जमीन अधिग्रहण होगा उसका अभी के दर में 4 गुना उसको देना होगा दाम। और ये जमीन जो अधिग्रहण होगा, अगर 5 साल में उसका उपयोग नहीं होता है तब उसको जमीन मालिक को वापस करना होगा, जिसका कहीं पालन नहीं होता। इसका पालन किया जाए। जहाँ तक है, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 21 लाख हेक्टर गर्मजुआ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। उसमें 14 लाख हेक्टर से ज़्यादा वो गरीब आदिवासी गरीब किसानों के कब्जे में, वही उनका जीना है, आधार है, खेत है, उसी में घर है, सब कुछ है। लेकिन अभी तक उसको हेमंत सोरेन जी ने कहा था इसको हम रद्द करेंगे, रद्द नहीं किया। और अभी क्या हो रहा है कि जहाँ तहाँ गर्मजुआ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जहाँ अधिग्रहण हो रहा है, 1 पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है। हजारों किसान ऐसे हैं कि वो गर्मजुआ जमीन के अलावा 1 इंच भी रहती जमीन नहीं है, वो रोड पर चले आएंगे, एक मंगा हो जाएंगे, दर की ठोकर खाएंगे। इसलिए हमारा सवाल है कि वो लैंड बैंक को रद्द करके और भूमि का रसीद काटा जाए उसका, और उसका गर्मजुआ जमीन को रैती का मान्यता दे करके उनको भी मुआवजा दिया जाए। जहाँ तक है जमीन ये कृषि का दर्जा दिया जाए उद्योग को, क्योंकि उद्योग का कृषि का दर्जा दिया जाएगा तो वही बात है। और साथ ही साथ जो रसीद कटना बंद है उसको काटा जाए। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जगह 2.5 साल से 3 साल से आंदोलन चल रहा है। भूमि अधिग्रहण 2013 का लागू नहीं किया जा रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव में गोंदलपुरा में 12 अप्रैल 2023 से आंदोलन चल रहा है और वो बच्चे में एक बार भी सफल नहीं हुआ मीटिंग। ये साफ साफ है 2013 में जो जमीन लेना पड़ेगा किसी भी कंपनी के लिए, कल कारखाने के लिए, 80% किसानों की सहमति चाहिए। एक भी मीटिंग सफल नहीं हुआ, तब भी पदाधिकारी, SP, DC सरकार मिलकर के जमीन इसको अडानी को देना चाहती है। आंदोलन चल रहा है, सर किसानों का आंदोलन चल रहा है गर्मजुआ जमीन के मान्यता के लिए चतरा जिला में। ये आंदोलन चलेगा। हमारा यही कहना है, आज तमाम जो आए हमारे वक्ता सब लोगों ने कहा है, ये जमीन का आंदोलन, ये आरक्षण का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है, इसका अंत तक पहुँचाएंगे। और जब तक नहीं मिलेगा, ये भूमि का कानून नहीं बदलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा किसानों को, जब तक पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। महाजुटान की बात भी सामने आ रही है। हमने कहा है इसको कि अभी हम जिला से शुरू करेंगे, जिला में करेंगे, प्रमंडल में करेंगे, 3 महीने तक, 4 महीने तक। अब 6 महीने के अंदर हम मोरहाबादी मैदान में महाजुटान करेंगे। लाखों पिछड़े वर्ग के लोग जुटेंगे, किसान जुटेंगे और दोनों सवाल पर जुट करके दोनों सवाल के आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है।